जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रसाद क्लास में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले मैथ के इंपॉर्टेंट प्रश्न, और जो लोग मद्य निषेध के एग्जाम देने वाले हैं उन लोग के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग शुरू से अंत तक क्लास में बने रहिएगा। और आप सबों का भर भर का मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि सर मैथ का भी सेशन आप लेकर आइए। तो देखिए दोस्तों, मैथ का सेशन वहाँ पे कराना संभव नहीं हो पा रहा था। मैंने बहुत कोशिश किया वैसे वीडियो आप सबों को लिए बनाकर डाल दूँ, तो मैं जब भी बनाने जा रहा था, जब भी क्वेश्चन लॉन्ग थोड़ा हो जा रहा था तो उसमें आपको समझाने में दिक्कत हो जा रहा था, वहाँ पे आपको मैं सही से नहीं समझा पा रहा था। इसलिए मैं सोचा क्यों नहीं मैं आप सबों के सामने आकर आज मैथ के क्लास कराऊं, और आप सबों के लिए जो एग्ज़ाम है 16 तारीख उन सारे अभ्यर्थियों के लिए यूजफुल हो ये क्लास। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज पहला दिन क्लास से थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप सब एडजस्ट कीजिएगा। तो दोस्तों, आप सबों को पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और आप सब लोग जल्दी से कमेंट करेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करेंगे। प्रश्न आपका यही कर रहा है कि एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,000 रुपया है तथा पांचवें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,750 रुपया है। तो आपको ब्याज दर बताना है। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से, ब्याज दर कितना होगा। सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग राइट आंसर देंगे। देखिए दोस्तों, प्रश्न का क्या रहा है। देखिए यहाँ पे प्रश्न लिखने में दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा आप सबको समझाने में, लेकिन मैंने वहाँ पर प्रश्न लगा दिया। आप देख सकते हैं प्रश्न का क्या रहा है। तो दोस्तों मैं सीधे आसान भाषा में आपको समझा देता हूं कि आखिर प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न यही आपका कह रहा है कि कोई राशि है जो कि 5 वर्षों में 6,750 रुपया हो जाती है, और उस चक्रवृद्धि ब्याज, और 4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, 6,000 रुपया दिया। यानी ये 5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया और ये 4 साल का आपका चक्रवृद्धि ब्याज दिया। और आपसे पूछा क्या है, दर ब्याज पूछा है, ब्याज दर पूछा है आपसे कि कितना होगा। तो दोस्तों ब्याज दर निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे आसान तरीका आप बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, ब्याज सबसे पहले आप निकाल लीजिएगा। ब्याज कैसे निकालिएगा, जो 5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है और जो 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज में से 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो घटाइएगा वो आपका 1 साल का ब्याज निकल जाएगा। यह तो कितना आ गया, 750 रुपया का आ गया आपका ब्याज। कितने साल का, तो 1 साल का। ठीक है, 1 वर्ष का कितना ब्याज आपके आ गया, 750 रुपया। और आपसे पूछा क्या गया है, ब्याज दर। तो ब्याज दर का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, ब्याज आपको पता होगा। ब्याज गुना क्या होता है, 100 अब बटा क्या हो जाएगा आपका मूलधन, यानी कि मूलधन आपका यही हो जाएगा 6,000 रुपया। ठीक, तो ये 6,000 रुपया हो जाएगा आपका, और गुना क्या हो जाएगा, समय। समय कितना दिया है आपका, तो समय दिया है 1 वर्ष। 1 वर्ष का ये ब्याज है, तो इसलिए 1 वर्ष। समय क्या होगा, जो भी वर्ष दिया होगा उसका अंतर आपका समय हो जाएगा, और जो आपका ये दिया होगा 2 ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, और दोनों ब्याज का अंतर आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो आप इसको काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, 12.5 आएगा शायद। तो 12.5 आपका आंसर हो जाएगा, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12.5% दर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और इसका आंसर जल्दी से बताइए आप सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए दोस्तों, आपका प्रश्न यही कह रहा है, आपका देख सकते हैं बोर्ड पर यही प्रश्न दिया, और यही इसी का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप क्या सॉल्व कीजिएगा, कोष्ट के अंदर को सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे क्या, 1 से भाग देंगे 2 में, तो कितना हाली में जाएगा, 2 बार में। 2 में से 2 को घटाएंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। 0, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए -6 4 -0, यहाँ सॉल्व किया तो ये 0 आया। 0 और 4, ये भी माइनस है ये भी माइनस, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 ही आएगा माइनस। तो -4 में से 6 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो अब सीधे हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 10 - 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 8 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका प्रश्न नेक्स्ट दिख रहा है स्क्रीन पर, और जल्दी से आप सभी कमेंट करेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए दोस्तों, आपका 3 नंबर प्रश्न का क्या रहा है, जिस तरह 3 नंबर प्रश्न है वही जो आप 1 नंबर प्रश्न बनाए उसी तरह आपका 3 नंबर प्रश्न बनेगा। प्रश्न आपका यही कह रहा है कि आपका जो एक राशि है 4200 रुपया, 3 वर्षों में वो कितना रुपया हो जा रहा है, 5,082 रुपया हो जा रहा है। तो आपको ब्याज दर बताना है। प्रश्न में यही पूछा आपसे, ब्याज दर। तो आप लोग एग्जाम में जब सेंटर में बैठे हो तो ऐसे प्रश्न उतारने की कोशिश मत कीजिएगा। हम तो आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। सीधे आप क्या कीजिएगा, ब्याज पहले निकाल लीजिएगा। तो ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, निजधन माइनस मूलधन, यानी कि हम इसमें से इसको घटाएंगे
तब तो हमारा ब्याज निकलेगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल देते हैं 5082 में से 42 यानी कि 4200 घटाएंगे तो 882 रुपया क्या बचेगा, हमारा ब्याज बचेगा। तो सीधा हम यहाँ पर लिख देते हैं 882 रुपया लिख सकते हैं। कैसे, तो देख लीजिए एक बार। और ये आपका मिश्रधन और ये मूलधन है, तो मिश्रधन में से मूलधन को घटाइएगा तब का क्या आता है, ब्याज आता है। और ब्याज दर का सूत्र क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने क्या हो जाएगा, समय। तो यहाँ पर ब्याज आपका 882 रुपया हो गया और ये 100 सूत्र का हो गया। और मूलधन कितना दिया है, 4200 रुपया दिया है। और गुना समय कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो मेरे भाई। और यहाँ पे हम काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं 2 से तो 21 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4 4 और 1 हो जाएगा। आप इससे काट सकते हैं, कितना हो जाएगा 3 और 3 दूनी, इसको गुना कीजिएगा तो 3 और 3 6 63 7 कितना हो जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। यानी कि हम 21 गुना 3 से काटे हैं 4 से 41 को 7 बार में काट सकते हैं, 7 बार में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7%। कर देख लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका स्क्रीन पर नेक्स्ट प्रश्न दिख रहा है और इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों आपको कह रहा है क्वेश्चन 4 नंबर की व्यक्तियों की संख्या दिया और बचत दिया था, आपको करना क्या, माध्य निकालने के लिए प्रश्न कह रहा है। तो आप पहले पढ़ेंगे होंगे 10th में भी x गुना y 4 गुना क्या होता है, आप पढ़े भी होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम गुना कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई, और इसको हम जोड़ लेंगे। तो गुना करेंगे तो क्या करेंगे, 1 गुना 5, माध्य निकालने के क्या होता है 1 गुना 5 प्लस 3 गुना, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, गुना नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी समय की भी बचत होगी। तो यहाँ पर 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 प्लस 15 तियाँ 45 हो जाएगा, प्लस 20 चौके 80 हो जाएगा, प्लस 25 दूनी 50 हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा, प्लस 35 हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा 40 दूनी 80 हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, इन सारी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए, 3 1 4 4 8 2 10 2 12 2 14, यानी कि नीचे डायरेक्ट हम 14 लिख देते हैं, ठीक है। माध्य पूछा है 14 डायरेक्ट लिख देता। अभी इन सभी संख्याओं को जोड़िए तो कितना होगा, जल्दी से सभी लोग जोड़िए। तो देखिए दोस्तों इन सभी संख्याओं को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 325 बटा 14, ठीक। अब इसको आप काट दीजिए, इसको भाग दे दीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही आंसर होगा। इसको भाग दीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 23.21 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका माध्य निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपको नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, उसके आंसर जल्दी से सभी लोग बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए दोस्तों प्रश्न का क्या रहा है, प्रश्न आपका यही कह रहा है कि ए और सी मिलकर किसी कार्य को 120 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। तो वह एक दिन में काम कितना करेंगे मेरे भाई, 120, 1/120 भाग काम करेंगे। उसी तरह आपका प्रश्न यही कह रहा है कि सी और ई मिलकर किसी काम को 80 दिन में समाप्त करते हैं, यानी कि वो 80 दिन में काम समाप्त करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/80 भाग काम करेंगे। उसी तरह प्रश्न कर ई और सी मिलकर किसी कार्य को 160 दिन में समाप्त करते हैं, यानी कि एक दिन में वो काम कितना करेंगे, 160 काम करें, 1/160 काम करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इन तीनों का एक दिन का कार्य निकालेंगे, एक दिन में वो कितना कार्य करेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे a प्लस सी प्लस ई, अब प्लस क्या हो जाएगा e और प्लस सी। तो ये हो जाएगा आपका 1/120 प्लस 1/80 और प्लस क्या हो जाएगा 1/160, ठीक है मेरा भाई। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 2 बार है, सी भी 2 बार है, ई भी 2 बार है, तो डायरेक्ट हम यहाँ से ले लेते हैं 2 कॉमन, क्या ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा a प्लस सी प्लस क्या हो जाएगा ई बराबर, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 480 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा 480, इससे भाग देंगे तो 0 से 0 12 से काटेंगे 4 बार में, यानी कि ये 4 हो गया। इससे भाग देंगे 0 कट जाएगा, 8 से 8 छक 48, प्लस इससे भाग देंगे 0 कट जाएगा 16 48, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये a प्लस सी प्लस ई, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 6 4 10 दिन 13, 13/480, 13/480। अब दोस्तों ये 2 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, 2 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 13/480 और a प्लस सी प्लस ई लिख सकते हैं, और गुना में क्या कर सकते हैं, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसको हम इधर ला कर आते हैं, यहाँ पे आइएगा तो ये क्या होगा, ये गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 13 बटा कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, अब बराबर कितना हो जाएगा
13 बटा इससे 2 से गुना कीजिएगा तो 0, 8 दूनी 16 में 1, 4 दूनी 8 9, 960 होगा। अब पूछा है कि तीनों कितना दिन में समाप्त करेंगे, तो दिन पूछा है तो ये काम हुआ, ये किया हुआ काम का भाग हुआ, लेकिन इसको हम पलट देंगे तो वह दिन हो जाएगा। तो हम इसका लिख सकते a प्लस बी प्लस सी 960 बटा 13, इतना दिनों में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। इतना दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं तीनों मिलकर। ठीक है मेरे भाई, ये दिन हो जाएगा और इसी को अगर हम पलट देंगे तो वो क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपका काम हो जाएगा। और दिन पूछा है आपके प्रश्न में, तो आपका ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा 960 बटा 13 दिन में समाप्त करेंगे तीनों मिलकर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपको नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा है और इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए दोस्तों आपका प्रश्न का क्या रहा है, प्रश्न आपको मैं समझा देता हूं क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं बस आपको शॉर्ट में लिखा हूं आखिर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए ये दो बिंदु है ए और बी, मान लीजिए एक बिंदु है, यहां से यहां तक मोहित को जाने में कितना समय लगता है, 12 घंटा, यानी कि कुल दूरी उसको तय करने में कितना समय लगता है, 12 घंटा लगता है। ठीक है मेरे भाई, और प्रश्न ये कह रहा है कि मोहित जो है दूरी का 1/5 भाग, यानी कि जो दूरी है उसका 1/5 भाग, दूरी मालूम नहीं है कितनी दूरी है, लेकिन उसका 1/5 भाग क्या कर रहा है मोहित, 6 किलोमीटर प्रति घंटा से दूरी तय करता है। ठीक है मेरे भाई, कितने घंटे के रफ्तार से, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से 1/5 भाग दूरी का तय करता है। यानी कि जो दूरी है, दूरी का नहीं दिया गया कितना दूरी है, तो हम x माने उसका 1/5 यानी कि 1/5 किलोमीटर दूरी तय करता है। किस रफ्तार से, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। उसके बाद फिर कह रहा है कि शेष दूरी, जो दूरी बच रहा है उस दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मोहित दूरी को तय करता है। तो शेष दूरी, हम टोटल दूरी में से शेष दूरी को घटा लेंगे, यानी कि जो दूरी तय कर रहा है इस दूरी को आप घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, 4x/5 बच जाएगा शेष दूरी, यानी कि इतनी जो दूरी है 4x/5 दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रहा है। अब देखो दोस्तों हमको करना क्या है, हमको टोटल समय निकालना था। टोटल समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे काम, कि क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, दूरी बटा क्या होता है, चाल। तो दूरी आपका इतना दिया और चाल इतना दिया है, तो दूरी बटा चाल अगर इसको हम गुना करेंगे तो x/5 गुना 6, यानी कि हमारे कितना हो जाएगा, x/30 हो जाएगा। उसी तरह इसको भी हम गुना करेंगे तो 4x, और ये क्या है 8 किलोमीटर, तो यहाँ पर हम 5 में 8 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4x/8/40 हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ दीजिए। ठीक है, कुल समय ये आपका हो जाएगा, तो समय कुल कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो x/30 प्लस 4x/40, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा भाई, 120 हो जाएगा। इससे भाग देंगे तो कितना में जाएगा, 4 बार में तो 4x, और इससे भाग देंगे तो 3 तो 4 3 12x। ठीक, तब 12 4 16x बटा कितना आ जाएगा, 120। ये उसका कुल समय हुआ, लेकिन रियल में उसका समय कितना दे रहा है, 12 घंटा दे रहा है। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये टोटल जो समय उसका लगा है ना, इस समय में आप काम कीजिए 12 को बराबर रख लीजिए, आपका x का मान निकल जाएगा। तो आप काम कर सकते हैं 4 से भी भाग देख सकते हैं, तो 4 से भाग देंगे 4 चौके 16 और 4 3 12, ठीक हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 4x बराबर 120 में 3 से करेंगे तो 12 24 32 36, 360 आएगा, 360। यहाँ पे काट सकते हैं, ये 4 से ही काट देते हैं, 4 से 3 0, डायरेक्ट 30 बार में कट गया। ऊपर क्या बचा, x बचा, x ऊपर बचा, और ये 30 गुना 3 कर देंगे, 30 गुना 3, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 30 90, यानी कि x का मान कितना आ गया, 90 आ गया। टोटल आपकी दूरी पूछा है, तो दूरी आपकी कितना हो गया, x का मान, टोटल x हम दूरी माने थे तो x का मान क्या आ गया, 90, तो टोटल दूरी कितनी होगी, 90 किलोमीटर। ठीक है, चलिए दोस्तों आपको नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नेक्स्ट प्रश्न का आप लोग आंसर देंगे और उसका राइट आंसर बताएंगे। क्या होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों आपका प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पे बोर्ड पर दिख रहा है, और आपको इसी को सॉल्व करना और इसका राइट आंसर बताना है। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों हम लोग बनाते हैं उसको, और कैसे बनेगा आप सभी देख लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग कोष्ट को सॉल्व करेंगे। कोष्ट को सॉल्व करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए डिवाइड है, तो अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे तो ये 2 ऊपर जाएगा, नीचे 1 आएगा, तो हम इसको हमें इस तरह लिख सकते हैं। अब गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4, यानी कि ये 4 और ये 4 घटेगा तो 0, यानी कि यहाँ से हट गया। अब हमारे ये सॉल्व करना है, तो इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम 5, इससे भाग देंगे 5 में जाएगा, तो 8 5
40 माइनस इससे भाग देंगे एक बार में 1, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 39/5 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे का है तो का को रहने दे रहे हैं, और ये क्या है आपका 14/3 डिवाइड, ये गुना कर लीजिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88, 88 में 3 जोड़िएगा तो 88, 89, 90, 91, 91 बटा क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए का को पहले हम सॉल्व करेंगे, तो हम लिख सकते हैं 91/4 डिवाइड, इसको हम क्या करेंगे का को यानी गुना कर देंगे, तो 14 39 3 गुना 5, इसको हम गुना नहीं करेंगे क्योंकि हमको कटाने में आसान रहेगा, तो हम डायरेक्ट इसको कर देते हैं 91/4 और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा ये सब नीचे आ जाएगा, तो 3 ऊपर और 5 ऊपर नीचे 14 और गुना 39। अब इसको काट दीजिए 13 से कट जाएगा, 13 6 33 39, 13 91। ठीक, 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, ये हो जाएगा आपका ऊपर कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा, 15 और 4 दूनी 8, आपका आंसर क्या आ जाएगा 15 बटा, और ये 3 से 3 तो कट गया, 3 से 3 ये आपका कट गया, तो बच गया क्या ऊपर 5 और नीचे 4 दूनी 8, यानी कि 5/8 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5/8। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर नेक्स्ट प्रश्न दिख रहा है, जल्दी से आप लोग उसका आंसर बताइए क्या होगा। सभी लोग राइट आंसर बताएंगे क्या होगा, सभी का कमेंट पढ़ूंगा नहीं क्योंकि मुझे प्रश्न आप लोगों को कराना है और आपकी एग्जाम है 16 तारीख से, तो प्रश्न बनाना सबसे ज़रूरी है ना कि कमेंट पढ़ना। आप सब कमेंट करते रहिए, मैं आप सबका कमेंट देख रहा हूं और आप सब जल्दी से आंसर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग देखिए दोस्तों, आपको बोर्ड पर प्रश्न दिख रहा है, आपको प्रश्न यही दिया है कि ए जो है 20 से 20% कम है और आपको काम करने का इसका मान बताना है। तो सबसे पहले प्रश्न आप समझना होगा, प्रश्न कह रहा है ए जो है 20 से 20% कम है, तो हम क्या करेंगे बी को 100 मान लेंगे। माना कि आप सीधा हम लिख देते हैं, माना कि b बराबर 100, तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा 80 आ जाएगा। 20% यानी इससे हम क्या करेंगे 20% कम करेंगे तो 80 ना होगा a का मान, तो a का मान 80 हो गया, b का मान इतना हो गया। आपको इसका मान पूछा है तो इसका मान रख दीजिए 2 गुना, और b का मान 100 है और माइनस a का मान 80 और बाटा a का मान 80। ठीक, एक पहले इसको हम सॉल्व करेंगे तब काटेंगे। ठीक, तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा 200 और माइनस 80 बट्टा 80, इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 80 घटाइएगा तो 120 बट्टा 80, 0 से 0 4 दूनी 8 4 तिहाई 12, तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, सबका आंसर आया होगा, सभी का आंसर आया है। तो दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जो लोग लाइक नहीं किए हैं, क्योंकि आज पहला दिन क्लास है और पहला दिन थोड़ा तो दिक्कत होगा ही आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा है स्क्रीन पर और सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे क्या होगा। सभी लोग कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, आपका बोर्ड पे प्रश्न दिख रहा है और आपको साइड में भी दिख रहा होगा, आप आंसर बताएंगे क्या होगा। बोर्ड पे वाला शायद आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ मैं लिखा क्या हूँ, मैं शॉर्ट में लिखा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं यही लिखा हूँ कि आधा काम है जो 9 दिन में 12 व्यक्ति करते हैं, आधा काम को 9 दिन में 12 व्यक्ति कर रहे हैं। तो प्रश्न यही कह रहा है कि कितना व्यक्ति 6 दिन में काम को पूरा करेंगे। ठीक है, एग्जाम में कभी टोटल प्रश्न लिखकर मत बनाइएगा, शॉर्ट में अपना लिखिएगा और शॉर्ट में बनाइएगा। तो सबसे पहले हम ये पूरा काम कितना दिन में खत्म होगा, तो अगर इसमें हम 2 से गुना कर देंगे, 9 में 2 से, तो यानी कि 18 दिन होगा, यानी कि कितना दिन में खत्म हो जाएगा 18 दिन में टोटल काम खत्म हो जाएगा। कितना आदमी करेगा 12 आदमी, यानी कि 12 मैन 18 दिन में किसी काम को समाप्त करता है। तो प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति 6 दिन में, यानी कि कितना व्यक्ति 6 दिन में काम को समाप्त करेंगे। तो प्रश्न आपका यही कह रहा है। तो दोस्तों आप काम क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए, सबसे पहला बनाइएगा 12 गुना 18 बराबर 6 गुना x या x गुना 6, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैन गुना दिन बटा काम होता है, ये आपका मैन हो गया और ये आपका दिन हो गया और ये काम हो गया। ठीक, आपका प्रश्न पढ़े होंगे, ये मैन हो, ये दिन हो गया, मैंने यहाँ पर दिन को लिख दिया, तो आप कोई बात नहीं आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं मेरे भाई। ये आपका दिन हो गया, ये मैन हो गया और ये काम, दोनों का काम बराबर है तो नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको इसको सॉल्व कर देना है, तो 6 से भाग देंगे 36 18, तो 12 24 32 36, यानी कि x
एक्स का मान निकल गया और आपको पूछा क्या, एक्स का मान ही पूछा है, यानी मैन का मान पूछा है। यानी कि 36 व्यक्ति किसी काम को, यानी कि उसी काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे, 6 दिन में। ठीक है, ऐसे ही आप आसानी से बनाइएगा। आप एक सूत्र याद रखिएगा, मैन गुना दिन, मैन एम गुना डी बटा काम, एम गुना डी बटा काम दोनों को बराबर करके काट दीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो नहीं दिया होगा वो आपने आप आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको नेक्स्ट प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको प्रश्न बोर्ड पर दिख रहा होगा। प्रश्न आपका यही दिया है कि P अनुपात Q बराबर 5:6, Q अनुपात R बराबर 9:25। तो P अनुपात R का मान बताना है। तो ये कुछ नहीं, आप आसानी से भी बना सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं P बटा Q गुना Q बटा R। उसी तरह यहाँ पर लिख सकते हैं, पहला 5/6 लिखेंगे गुना, और ये 9/25। तो यहाँ पे Q से Q कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, P बटा R बचेगा। और इससे 5×25, 3 दूनी 6, 3 के 9, तो ऊपर 3 बचेगा और नीचे 5 दूनी 10। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को जब से कमेंट कर रहे हैं कि सर मैथ का वीडियो लेके आइए, तो मैं वहाँ पर भी सोचा कि ऐसा ही बनाकर आपको वीडियो डाल दूं। तो वैसे बनाने पर भी नहीं बना, क्योंकि आपका जो समझाने का ये है वहाँ पे स्पेस तो कम पड़ता है मोबाइल में, इसलिए मैं नहीं समझा पाया। तो मैं सोचा क्यों ना आप सबों के बीच बोर्ड पर चलकर समझाया जाए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम है 16 तारीख को, और इससे शायद आपको कुछ हेल्प मिल जाए। तो शायद आप लोगों का कुछ अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी। अगर आप लोगों का अच्छा लगा होगा तभी मैं अगला वीडियो कल लेकर आऊँगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो चाहिए और आपको वीडियो यानी क्लास आपका आज का अच्छा लगा, तो आप लोग कमेंट करके सभी लोग ज़रूर बताइएगा, तभी मैं आगे कल क्लास आप सबों के लिए लेकर आऊँगा। ठीक है मेरे भाई, और आपकी जो क्लास है सुबह में चलती है 7:30 में आपकी हिंदी की क्लास, 9:30 में आपकी साइंस की क्लास, 2:30 में जीके, और रात 9 बजे ये क्लास आपकी चलती है यहाँ पे। तो आप लोग उस क्लास में भी जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों, आप मैथ के क्लास के बारे में आप लोग कमेंट जाकर जरूर बताइएगा सभी लोग कि आपका क्लास आज कैसा लगा, तभी मैं कल आप सबों के लिए वीडियो फिर से लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, फिर मिलता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।